ये क्वेश्चन है क्लास 9 के प्रश्नावली 12.2 और ये जो है हीरोन के सूत्र के द्वारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C 90 डिग्री, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है, यानी पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम एक फिगर बनाएंगे। फिगर से क्या होता है कि क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो ABCD एक चतुर्भुज है, हम एक चतुर्भुज खींच लेंगे। ये मान लीजिए एक चतुर्भुज है, इसको थोड़ा सा और इस साइड में कर लेते हैं। एक चतुर्भुज हो गया जिसमें कोण C याद रखिएगा 90 डिग्री है, और हो गया ABC, इसको हमने कर लिया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। उसके बाद AB 9 मीटर, यानी A से लेके B तक की दूरी है 9 मीटर, BC 12 मीटर, तो BC हो गया ये 12 मीटर, CD कौन है, ये है, ये हो गया 5 मीटर, और AD 8 मीटर है। तो इस पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा? हमने यानी इस चतुर्भुज के 4 भुजाएं और एक कोण हो गया। अब इसको हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे थोड़ा सा देखते हैं। चलिए इसको हम क्या कर लेंगे, इस विकर्ण को अपना से मिला लेते हैं, BD को। अब इसमें क्या हो गया, बोर्ड पर देखिएगा, इसमें क्या हो गया कि 2 त्रिभुज बन गए। अब इस पूरे चतुर्भुज का जो जितना क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, इस दोनों त्रिभुज के जो क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर होगा, क्योंकि इसी चतुर्भुज में ये दोनों त्रिभुज बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग से इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो इस चतुर्भुज का, इस पार्क का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो सबसे पहले ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ये बीच में ये समकोण है, 90 डिग्री का कोण है, तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अब देखेंगे। त्रिभुज हल लिखना बनाना शुरू करेंगे। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुना। BCD में आधार कितना है, 12 मीटर, और ऊंचाई कितना है, 5 मीटर। और हम क्या करेंगे, इससे ये कट गया 6 मरतबा, इसका जो क्षेत्रफल हो गया 6×5 = 30 मीटर स्क्वायर। ये हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। खूब गौर से देखिएगा, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका क्षेत्रफल निकल गया, अब किसी तरह इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, ये पूरे पार्क का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये समकोण त्रिभुज तो है नहीं, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें तीनों भुजा का चाहिए। इससे पहले वाले चैप्टर 12.1 में हमने ये जाना है कि हमें अगर हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालना है तो तीनों भुजा मालूम होना चाहिए। बिना तीनों भुजा के हीरोन के सूत्र का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें 2 भुजा तो मालूम है, ये 8 मीटर और ये 9 मीटर। हमें ये जो विकर्ण हम लगाए हैं B और D, ये मालूम नहीं है। तो इसके लिए एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हमने एक चीज पढ़ा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है,
ये समकोण त्रिभुज में ये जो 90 डिग्री वाला कोण होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण, और ये त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय से ये त्रिभुज कौन है, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये जो कर्ण है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो हमारे पास कर्ण कितना है, BD, तो BD का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये BD का जो स्क्वायर है कर्ण वो BC के स्क्वायर और CD के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। BD हमको मालूम नहीं है, BD हमको पता नहीं है, तो BD ही तो निकालना है, तो BD का हम BD रखेंगे। CD मालूम है, CD कितना है, C और D की लंबाई कितना है, 5 मीटर, तो 5 मीटर का स्क्वायर करेंगे प्लस BC की लंबाई कितना है, BD का स्क्वायर लिख देंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 मीटर स्क्वायर, 25 और 144 कितना हो जाएगा, 169 मीटर स्क्वायर। देखो ध्यान रखिएगा, ये स्क्वायर है, जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट, तो BD इक्वल टू 169 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा रूट। तो BD बराबर 169 का रूट होता है 13 मीटर स्क्वायर का मीटर, यानी BD की जो लंबाई हो गई वो हो गई 13 मीटर। ये BD की लंबाई कितनी हो गई, 13 मीटर। अब तो हम आराम से इस हेरोन के सूत्र से इस ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में सबसे पहले हम हेरोन के सूत्र निकालने से पहले क्या करेंगे, हम S की जरूरत होती है, अर्ध परिमाप की जरूरत है, बिना अर्ध परिमाप के नहीं निकलेगा, तो S निकालेंगे हम। S बराबर यानी अर्ध परिमाप 9 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 13 मीटर, अर्ध परिमाप है तो 2 से भागा कर देंगे, तो हो जाएगा 9 8 17 और 13 30 मीटर बाई 2 यानी कितना हो जाएगा, 15 मीटर। अर्ध परिमाप हो गया 15 मीटर। अब लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल रूट अंडर S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S हमारा हो गया है 15, फिर S है तो 15 घटाओ A है 9, 15 घटाओ 8 आई हो गया 15 घटाओ 13 हो गया 15 में से 9 गया 6, 15 में से 8 गया 7, 15 में 13 गया 2। ये 15 का तोड़ देंगे 3 गुना 5 हो जाएगा, 6 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 2, 7 का 7 और ये 2 का 2, ये हमारा हो गया 3 कितना हो गया, 2 है तो वो 3 बाहर हो गया, 2 भी 2 है ये भी बाहर हो गया, अंदर क्या बच गया 35 यानी 5 गुना 7 बच गया अंदर ना। तो ये हो गया आपका 3 गुना 6 रूट
35, 100√35। ये हो गया हमारा ABD का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम चलिए, अब इसका भी क्षेत्रफल आ गया, इसका भी क्षेत्रफल आ गया, तो हम चतुर्भुज इन पार्क जो ABCD है, पार्क का क्षेत्रफल, पार्क ABCD का क्षेत्रफल, पार्क ABCD का क्षेत्रफल जो हो जाएगा त्रिभुज इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल के योग के बराबर हो जाएगा। यानी त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल है 30 मीटर स्क्वायर, प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना है, तो हो जाएगा 6√35, हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर प्लस, अब 6√35, ये हो गया 6√35 का मान कितना होता है, √35 का मान कितना होता है, तो हम कर लेंगे 35 का वर्गमूल निकाल लेंगे, समझा, तो हो जाएगा 5 25, हो जाएगा 10, और ये होगी 200 हो जाएगा, 10 हम लोग यहाँ देंगे तो 2 0 हो जाएगा है। अब हम 9 मरतबे लगा देंगे, 9 9 81 कम 9, ये 10 में से गया 9, और ये 9 में से 8 गया 1, और ये करने गया, ये हो जाएगा हमारा 118। 10 हम लोग हो गए तो फिर 2 को 0 उतर जाएगा, तो 1 मरतबा लगेगा, यानी लगभग हो गया 5.91, कितना हो जाएगा 5. हो गया 30 मीटर स्क्वायर प्लस 6 एकम 6, 9 6 54, ये 4 लगल 5, 6 बजे 30 और 5 35, इसको हम जोड़ेंगे तो 30 35 कितना हो जाएगा 65.46 मीटर स्क्वायर, या इसको हम लोग देंगे 65.5 मीटर स्क्वायर लगभग।